भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में, जहां चारों ओर हरियाली कभी देखने को मिलती थी, अब केवल सूखापन और बंजर भूमि बची थी। यहां एक गरीब किसान रामलाल अपने 3 बेटों रघु, श्याम और मोहन के साथ रहता था। ये गांव कभी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब पानी की भारी कमी, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी के कारण यहां के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। रामलाल का सपना था कि उसके बेटे इस गांव को फिर से एक खुशहाल जगह बना सकें, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ दिया था। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। रामलाल के पास अब खेती करने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बेटे अपने पिता की बेबसी देखकर परेशान थे। वे अपने गांव के लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, तीनों भाई घर के आंगन में बैठे सोच रहे थे कि वे अपने पिता और गांव की स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। वे जानते थे कि केवल मेहनत से ये संभव नहीं होगा, बल्कि उन्हें नई सोच और तकनीक अपनानी होगी। रघु, जो सबसे बड़ा था, खेती से जुड़े नए नए तरीकों के बारे में जानने लगा। उसने इंटरनेट और किताबों से पढ़कर समझा कि अगर गांव में जल संरक्षण किया जाए तो खेती फिर से संभव हो सकती है। उसने गांव के बुजुर्गों और अन्य किसानों से बात की, लेकिन सभी को उसकी बातें अव्यावहारिक लगी। किसी को भरोसा नहीं था कि एक गरीब किसान का बेटा खेती में कोई चमत्कार कर सकता है। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के किनारे पड़े एक पुराने तालाब की सफाई करने का निर्णय लिया और उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसने अपने भाइयों और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे तालाब में पानी जमा होने लगा। जब पहली बारिश हुई और तालाब में पानी भर गया, तो गांव के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये तरीका सच में काम कर सकता है। फिर रघु ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाई, जिससे कम पानी में भी फसल अच्छी तरह से उगाई जा सकती थी। कुछ महीनों में खेतों में हरियाली लौट आई और अब लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। श्याम, जो मझला भाई था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो हमेशा सोचता था कि गांव में शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं और नई तकनीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। उसने तय किया कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि गांव में कोई स्कूल नहीं था और लोग शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं देते थे। श्याम ने एक पुरानी झोपड़ी को साफ किया और वहीं से एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। शुरुआत में बच्चे नहीं आए, लेकिन उसने उनके माता पिता को समझाया कि शिक्षा उनके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे आने लगे और श्याम ने उन्हें पढ़ाने के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी देना शुरू किया। उसने इंटरनेट से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क किया और उनसे मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की। अब गांव के बच्चे भी दुनिया की नई तकनीकों के बारे में सीखने लगे। मोहन, जो सबसे छोटा था, उसने देखा कि गांव के लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर थे, लेकिन जब खेती
खराब हो जाती थी तो उनके पास कोई और काम नहीं होता था। उसने तय किया कि वो गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। उसने गांव की महिलाओं और युवाओं को छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग दिलवाई। सिलाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और पशुपालन। उसने शहर जाकर इन उत्पादों को बेचने की योजना बनाई और धीरे धीरे गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी। महिलाओं ने खुद के समूह बनाकर काम शुरू कर दिया और गांव के युवाओं को अब शहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। इन तीनों भाइयों के प्रयासों से गांव की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, अब वे वापस आने लगे। गांव में खेती फल फूल रही थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और लोग नए व्यवसायों से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के लोग अब एकजुट हो गए थे। उन्होंने मिलकर नए तालाब बनाए, जल संरक्षण के लिए नए तरीके अपनाए और गांव को हरियाली से भर दिया। सरकार ने गांव को एक मॉडल गांव घोषित किया और वहां विकास कार्यों में सहायता देने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए। रामलाल, जो कभी बीमार और बेबस था, अब गर्व से अपने बेटों को देख रहा था। उसने कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे गांव की तकदीर बदल देंगे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ये उनकी मेहनत और एकता का परिणाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर 3 साधारण किसान के बेटे अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव की तस्वीर बदल सकते हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मेहनत, एकता और शिक्षा, यही सफलता की कुंजी है।